तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जीके और जीएस से इम्पोर्टेंट 25 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है और पूछे भी जाते हैं। प्यारे साथियों, आज की पार्ट 2 में आपका स्वागत है और 25 क्वेश्चंस जो है पार्ट 1 में हम लोगों ने कर लिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा सभी भाई बहन दोस्त और जितने भी ग्रुप है सभी में। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर सवाल आज की क्लास का यानी इस पीडीएफ के 26 नंबर क्वेश्चन पर पहला नंबर क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई। ये जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, PYQ जब आप उठा के देखिएगा सभी में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है याद रखिएगा 1992 में की गई थी। कब की गई थी प्यारे साथियों? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है। भारत की पहली यूरेनियम खान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे है, तो फटाफट से बताइएगा कि भारत की पहली यूरेनियम खदान जो है ये कहाँ पे है। जादूगौड़ा में या थुम पल्ला में, दलभूमि, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और भारत की पहली यूरेनियम खदान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो ये जादूगौड़ा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। यहाँ पे ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या तुंगभद्र है, साबरमती है या मंडोवी है, नर्मदा है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, आपको उत्तर जो है यहाँ पे राइट बताना है। 5 यहाँ पे नंबर आपको वो क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, याद रखिएगा तुंगभद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 2011 के जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था। प्यारे साथियों, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा जनगणना 1961 में जब हुआ था तो ये रिकॉर्ड की गई थी। जो 2011 के जनगणना से पहले की ये रिपोर्ट है, यानी जनगणना 1961 में की गई। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला था, यानी आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट से आंसर बताइएगा। उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट आ रहा होगा। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के लिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार इसके लिए दिया गया था। ये क्या होता है, जब एक धातु के प्लेट पर प्यारे साथियों लाइट से प्रकाश डाली जाती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्सर्जित होता है, इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव बोलते हैं। याद रखिएगा फिजिक्स से ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग जो है 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो 2.25 गुना हो जाएगी। सिंपल सी याद रखिएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है आपसे डाटाबेस पूछे जाते हैं, डाटा चेंज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा इस एग्जाम में। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी का पाइप फट जाती है। जी हाँ दोस्तों, भीषण सर्दी में ठंडे के देश में क्या होती है, पानी का जो पाइप होते हैं वो फट जाती है, क्योंकि पानी यहाँ पे क्या होते हैं, जमने पर पानी फैलता है इसलिए वो फैल जाती है, फट जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव के पृष्ठ, प्यारे साथियों, का पृष्ठ तनाव का कारण जरा बताइएगा। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव का कारण आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण जरा बताइएगा क्या होता है, तो ये जो होता है अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है सम्मिश्रित दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो ये जो होते हैं लाल और हरा दोनों मिला के ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, ये पूछे जा रहे हैं। तो विकिरण द्वारा यानी किरण के द्वारा पहुंचती है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम बताइए। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में अगर परिवर्तित करना है तो ये माइक्रोफोन के द्वारा हम लोग इसको परिवर्तित कर सकते हैं। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का माप एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण का नाम जरा बताइएगा। तो ये हाइग्रोमीटर है जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल पकाना कठिन होता है क्योंकि पर्वत के शिखर पर जो होता है चावल पकाना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब वहां पे कम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है, कोशिकीय क्रिया। इसमें पृष्ठीय तनाव पर सारी फंक्शन चलती है, याद रखिएगा।
14 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जरा बताइएगा। तो स्थितिज ऊर्जा उसमें भंडारित रहती है घड़ी की स्प्रिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम जो है एक प्रकार का क्या है प्यारे साथियों, प्रोटीन है, याद रखिएगा। क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती है। तो ऑक्सीजन के अवक्षय के कारण ऐसा देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है बैक्टीरिया, बिल्कुल यहाँ पे सी राइट है। देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन में जो है हेराफेरी किया गया, लेकिन ऑप्शन आपको सही से लगाना है, सी यहाँ पे राइट होगा। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको माइंड टेस्ट के लिए दिए जा सकते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जोसेफ ऑस्टिन, ये क्वेश्चंस जो है आपके 2019 के हैं। 2019 में ये सवाल आपसे पूछे गए थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय, याद रखिएगा। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था। तो जॉनिस केपलर, ये सबसे पहले जो है ग्रह गति नियम का निरूपण किया था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। तो ये छोटा नागपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। और 49 नंबर सवाल है कि किस संग्रहालय में कुपासन की मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है। कुषाण का, सॉरी क्या है, कुषाण की मूर्तियों का अधिक संग्रह, यहाँ पे मथुरा संग्रहालय, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है महाभारत के लेखक कौन है। तो ये वेद व्यास है। अभी महाभारत कर सकते हैं, पैरामेडिकल को निकाल लीजिए फटाफट से। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहे जीके जीएस गुरु के साथ। कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।